हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आपको वीडियो तो कई दिनों के बाद मिल रहा है, तो इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। आपका सिलेबस हम नवंबर एंड तक एकदम 100% गारंटी के साथ दे रहे हैं कि ख़त्म कर देंगे। तो आपको सिलेबस की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन क्लास नहीं होती है पिछला वीडियो दोहराइए, पीछे के क्वेश्चन लगाइए, जिससे क्या होगा आपका पिछला रिवीजन होता रहेगा। इसलिए क्या होता है, कभी कभी आपको गैप दे दिया जाता है, कभी कभी संडे को भी नहीं छुट्टी रहता है। तो क्या कीजिए, आप जिस दिन आप छुट्टी मिले पीछे के लेक्चर क्या कीजिए, दोबारा एक एक चैप्टर रिपीट करते रहिए, जिससे क्या होगा आपका फ्लो आसानी से बना रहेगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखाएँ और उनके गुण। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो सबसे पहले कह रहा है कि चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय अक्ष होता क्या है। तो ये हमारा जानते हैं कि क्या ये हमारा मैग्नेट है, क्या ये हमारा मैग्नेट है। तो मैग्नेट के ये क्या है, दोनों ध्रुव यन और यस। मैग्नेट के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली, इन ध्रुवों के कड़े से मिलाने वाली क्या एक रेखा है, इसे क्या कहते हैं, चुंबकीय अक्ष कहलाती है। फिर चुंबकीय क्षेत्र क्या कहलाएगा, ये चुंबक है, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके चुंबकीय प्रभाव का, मान लीजिए क्या ये ऐसे चुंबक के चारों का क्षेत्र है। यदि क्या करेंगे, यहाँ पर एक लोहे की कील रख देंगे तो इसको आकर्षित करेगा नहीं। यदि क्या कि लोहे की कील यहाँ को लाए तो क्या पट दे, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, आकर्षित हो जाएगा इसके यहाँ पोल से। तो मतलब क्या होता है, कुछ क्षेत्र होता है। मान लीजिए क्या है, आपका हाथ है, आप क्या है यहाँ पर खड़े हैं, आपका हाथ क्या होगा, यहाँ पर कोई वस्तु है, आपका हाथ क्या होगा, यहाँ तक जाएगा। तो मतलब आपका क्षेत्र कहाँ तक है, यहाँ तक। यदि क्या होगा, ये कोई व्यक्ति है, उसका कॉलर आप पकड़ दें, यहाँ पर खड़ा है, आप हाथ बढ़ाए, कॉलर पकड़ा गया, तो क्या है आपके क्षेत्र में था, क्या किया आपने, उसको खींच लिया। तो उसी प्रकार क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो चुंबक जहाँ क्या होता है, चारों का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों का क्षेत्र, जहाँ पर क्या करें, कोई भी वस्तु क्या हो, आकर्षित हो या चुंबकीय क्षेत्र का क्या करे, अनुभव करे, उसी को क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा चुंबकीय अक्ष, चुंबक के, नहीं समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, दोबारा समझाया जाएगा। चुंबक के दोनों ध्रुवों, चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली, ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, चुंबकीय अक्ष कहलाती है। तो उम्मीद है इसको आपको समझ में आ गए होंगे। चुंबकीय अक्ष यानी क्या, ये हमारा यन है, यस है, ये क्या है, चुंबक है। चुंबक के क्या यन और यस पोल को क्या मिला रेत क्या है, हमारा यही चुंबकीय अक्ष है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब चुंबकीय क्षेत्र, तो कह सकते हैं कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके क्षेत्र, जिसमें उसके चुंबकीय प्रभाव का, जिसमें उसके चुंबकीय प्रभाव का अनुभव होता है, प्रभाव का अनुभव होता है, अनुभव होता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। होता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा, जिसके अंतर्गत करके हम अनुभव करते हैं। मान लीजिए जैसे कोई चीज़ बंदा है, तो जहाँ तक महक जाएगी वो क्या है, उसके प्रभाव, उसका प्रभाव वहाँ तक होगा। मतलब कोई
अच्छा चीज़ आपके घर में बन रहा है, जलेबी बन रही है, तो क्या होगा, जलेबी की जहाँ तक महक जाएगी, क्या है, वह जलेबी के प्रभाव है, तो वहाँ तक क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। उससे दूर चले जाएंगे तो जलेबी की महक आएगी नहीं। तो इसी प्रकार क्या होता है, चुंबक का प्रभाव, जहाँ तक क्या करे, चुंबक अपनी वस्तु किसी वस्तु को करे आकर्षित कर ले, वही क्या रहता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है उसका। या कह सकते हैं कि चुंबक के, या कह सकते हैं कि चुंबक के कहेंगे, या चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित लोहे की वस्तुएं, का वह क्षेत्र जिसमें स्थित लोहे की वस्तुएं चुंबक की ओर आकर्षित होती हैं और चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको डाउट नहीं होगा। तो आइए नोट में लिखते हैं। तो कह रहा है चुंबक के सजातीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और विजातीय ध्रुव क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे क्या था, आवेश था, मतलब धन क्या होंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। रीढ़ क्या करते थे, प्रतिकर्षित। धन और रीढ़ क्या करते हैं, आकर्षित करते थे। उसी तरह क्या होता है, चुंबक में भी वही कंडीशन होता है। चुंबक में क्या होता है, वही स्थिति होती है। तो आइए शुरू करते देखते हैं। तो कह सकते हैं सबसे पहले एक चुंबक बनाते हैं। सबसे पहले तो ये चुंबक में क्या है, एन है और ये यस, ये क्या हमारा यस है और ये एन है। यहाँ पर यस है और ये हमारा एन है, ये हमारा एन है और ये हमारा यस है। ये हमारा यस एन यस एन, तो क्या जगह है हमारा। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा क्या है, यहाँ पर एन और यस है, ये क्या रहा है, ये हमारे जो पहला वाला है एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। ये दोनों क्या है, यस और यस हैं, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यहाँ पर क्या यन और यन दो समान पोल क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ये क्या है, यन और यस हैं, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो समान ध्रुव क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत ध्रुव क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो कहेंगे चुंबक के सजातीय ध्रुव चुंबक के सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं।
चुंबक के क्या होते हैं सजातीय ध्रुव, एक दूसरे को क्या करते हैं प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सजातीय ध्रुव क्या करते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि जो विजातीय ध्रुव क्या होते हैं एक दूसरे को आकर्षित मतलब विपरीत ध्रुव क्या करते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित आकर्षित करते हैं। मतलब ये यहाँ पर क्या है विपरीत यन और यस, क्या है विपरीत है क्या करें आकर्षित कर रहे हैं, और क्या है समान क्या कर रहे हैं प्रतिकर्षित कर रहे हैं। फिर अब देखते हैं चुंबकीय बल रेखाएं होती क्या है। चुंबकीय बल रेखाएं मतलब चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर क्या कहता है चुंबकीय क्षेत्र का क्या किया जाता है अनुभव किया जाता है, क्या कहलाती हैं चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। तो क्या है हमारा एक चुंबक है जिसमें क्या है यन और यस दो पोल हैं। तो इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें क्या किया जाए चुंबकीय क्या है ये हमारा चुंबक है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें क्या किया जाए ये क्या है चुंबकीय बल रेखाएं हैं। क्या देंगे हमारी क्या है चुंबकीय बल रेखाएं हैं। ये क्या होती हैं यन से लेकर क्या होती हैं यन से यस की तरफ चलती हैं, यन से क्या होती है यस की तरफ चलती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं हमेशा यन पोल से निकलती हैं यस पोल की तरफ जाती हैं। तो और चुंबक के अंदर क्या होती हैं यस से यन की तरफ जाती हैं। चुंबक के अंदर की दिशा क्या होती है यस से यन की तरफ, और चुंबक के बाहर क्या होती है यन से यस की तरफ होती है। यन से क्या होती है निकलती हैं चुंबकीय बल रेखाएं से निकलती हैं और यस पे और फिर यस से यन पर जाती हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जो क्या कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र की क्या होती हैं दिशाओं का प्रदर्शित करता है वो क्या है चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करते हुए क्या चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। तो आइए देखते हैं क्या रहा है चुंबकीय बल रेखाएं की बल रेखाएं चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं, वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं, वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं वे रेखाएं होती हैं जो क्या करती हैं चुंबकीय क्षेत्र को क्या करती हैं प्रदर्शित करती हैं। चुंबकीय क्षेत्र को क्या करती हैं प्रदर्शित कर रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है किधर से किधर है। तो अब जानते हैं इनके गुण के बारे में। तो चुंबकीय बल रेखाओं के गुण होते क्या हैं। तो पहला गुण हम जाते हैं चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होती है हमेशा चुंबक के बाहर क्या होती है यन से यस की तरफ, और चुंबक के भीतर क्या होती है यस से यन की तरफ। तो यहाँ पे देखेंगे क्या होगा चुंबक के बाहर क्या देख रहे हैं यन से यस की तरफ,
और चुंबक के भीतर क्या होगा, यस से यम की तरफ। तो पहला लिखेंगे चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, बल रेखाओं की दिशा चुंबक के बाहर, चुंबक के बाहर यन से यस की ओर तथा भीतर यस से यन की ओर होती है। फिर दूसरा पॉइंट, तो दूसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा, जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं किसी बिंदु पर क्या करें, खींची गई स्पर्श रेखा, चुंबकीय बल की रेखाओं की क्या आती है, चुंबकीय बल रेखा किसी बिंदु पर खींची गई, मतलब क्या है हमारा एक रेखा, इस पर क्या करेंगे, स्पर्श रेखा खींच देंगे। तो जो स्पर्श रेखा होगी क्या होगी, चुंबकीय बल रेखा की क्या करेगी, दिशा को प्रदर्शित कर सकते हैं। करा चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये क्या है, चुंबकीय बल रेखा है, ये क्या है, चुंबकीय रेखा, इस पर क्या करेंगे, किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच देंगे तो क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो चुंबकीय बल रेखा के, चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। चुंबकीय क्षेत्र की क्या करती है, दिशा को बताती है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। जो चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर क्या होगी, खींची गई स्पर्श रेखा क्या करती है, उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। तो उम्मीद है इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। क्या करेंगे, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। फिर अगला हमारा तीसरा पॉइंट है, ये जो मान लीजिए क्या है, हमारा एक चुंबकीय रेखा है और क्या है, हमारी दूसरी चुंबकीय रेखा है। क्या करिए, एक दूसरे को क्या करिए, कभी काटती नहीं है। चुंबकीय बल रेखा क्या होती है, कभी भी एक दूसरे को क्या करती हैं, काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती हैं, क्योंकि क्या है, जिस बिंदु पर क्या ये मिल रही हैं, इस पर क्या करेंगे, हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो हमारा जो क्या है, हमारा स्पर्श रेखा मिलेगा क्या, एक ही बिंदु पर क्या कर रहे हैं, हम इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचें तो क्या कर रहा है, हमारे चुंबकीय एक ही बिंदु पर क्या हो रही है, हमको दो स्पर्श रेखाएं, एक ही बिंदु पर क्या हो रही है, हमको दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। तो क्या सकता है, ऐसा संभव नहीं है। तो कह सकते हैं कभी भी दो चुंबकीय बल रेखाएं, ऐसा संभव है कि एक ही बिंदु पर क्या दो दिशा में हो चुंबकीय क्षेत्र, ऐसा संभव नहीं। तो कह सकते हैं कभी भी दो चुंबकीय बल रेखाएं, कभी भी दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती।
क्योंकि 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 उनके कटान बिंदु पर क्योंकि उनके कटान बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, कटान बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा या स्पर्श रेखाएं, मतलब कटान बिंदु पर क्या होंगी, दो स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं दो अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, दो अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगे, जो कि असंभव है, जो कि असंभव है, जो कि क्या है, असंभव है। तो फिर अगला पॉइंट, जो ध्रुवों के निकट, जो हमारा क्या है, ध्रुव है, हमने वीडियो में देखा था कि मतलब क्या है, ध्रुव है एन और एस। हम देखा क्या यहाँ पर क्या होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, नज़दीक होती हैं। ये ध्रुव में क्या है, यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, नज़दीक होती हैं, ऐसे ही मिलती है ना, ऐसे ही मिलती है ना। क्या होता है, ध्रुव पर क्या होती है, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, नज़दीक होती हैं यहाँ पर। तो वही करा कि ध्रुवों पर क्या होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, नज़दीक होती हैं। ध्रुवों के निकट ध्रुवों के निकट चुंबकीय बल रेखाएं पास होती हैं, रेखाएं पास होती हैं। ध्रुव के निकट चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, पास होती हैं। ध्रुव के निकट क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, पास होती हैं। फिर कर समांतर व समदूरस्थ चुंबकीय बल रेखाएं एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। समांतर व समदूरस्थ चुंबकीय बल रेखाएं समांतर व समदूरस्थ चुंबकीय बल रेखाएं समान चुंबकीय क्षेत्र को क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। जो क्या है हमारा समांतर क्या है, दो समांतर रेखाएं क्या करती हैं, समान चुंबकीय क्षेत्र को क्या करते हैं, प्रदर्शित करती हैं। समांतर व समदूरस्थ चुंबकीय बल रेखाएं एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र को क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो हमारा अगला है
पॉइंट नंबर 6, कर चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, बंद वक्र बनाती हैं। देखिए क्या है, हमारी चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, ये यन है और ये हमारा यस पोल है। क्या होती है, यन से यस तक चलती हैं, फिर यस से यन तक, फिर यन से क्या करेंगे, यस से चलेंगे, फिर यस से यन तक, मतलब क्या कहती हैं, बंद वक्र बनाती हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं कह सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, बंद वक्र बनाती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होता है, किसी भी कोण पर क्या होता है, आगमन व निर्गमन हो सकता है। मतलब चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, चुंबक से क्या होती हैं, किसी भी कोण पर निकल सकती हैं, किसी भी कोण पर क्या होती हैं, निकलती हैं। तो कह सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय बल रेखाओं का किसी भी कोण पर आगमन व निर्गमन हो सकता है। मतलब क्या होती है, किसी भी कोण पर क्या हो सकती है, जा सकती हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यहाँ तक सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहले विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।